नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। फिरोजाबाद में शिक्षा के मंदिर यानी कि स्कूल में प्रधान अध्यापक की शर्मनाक करतूत सामने आई है। प्रधान अध्यापक पर स्कूल की रसोइया ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रसोइया का आरोप है कि प्रधान आचार्य लंबे समय से अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मुझे स्कूल से निकालने की धमकी देने लगा। प्रधान आचार्य की शर्मनाक हरकत से तंग आकर मैंने अपने पति को इस पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद थाने में शिकायत की गई है। दरअसल ये पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना क्षेत्र रामगढ़ क्षेत्र के गांव रेपुरा में प्राथमिक विद्यालय का है, जहां रसोइया पिछले 6 वर्षों से खाना बनाने का कार्य करती हैं। उन्होंने प्रधान आचार्य हुक्म सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि पिछले कई दिनों से मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था और बार बार अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा था, लेकिन पीड़ित महिला ने शिक्षक की इस शर्मनाक हरकत से तंग आकर अपने पति राजू को इस पूरे मामले की पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। वहीं मामले ने अब इतना तूल पकड़ लिया कि मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने प्रधान आचार्य हुक्म सिंह को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि आरोपी शिक्षक हुक्म सिंह यादव मोमदाबाद तहसील के टूंडला का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल की है और बता दें कि इस पूरे मामले की शिकायत जब उन्होंने की तो मामला भी दर्ज किया। सबसे पहले हम रसोइया और उनके पति ने क्या कुछ कहा है, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ आरोप लगाए हैं, वो बयान सुनते हैं। उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर हम परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारी मैडम है रसोई है? हमारी मैडम है रसोई। हाँ। तो ये अध्यापक है, हेडमास्टर ये गलत बात करता है। क्या कह रहे थे? वही बात करता है। इससे पहले 2-4 बात कही होंगी तो इधर सुनी, इधर निकाल दी। अच्छा। और वो गहराई से करने लगा। आज किस तरह से उन्होंने मतलब आज उनको उत्पीड़न किया? आज कोई बात नहीं है, ये 9 तारीख का मामला है। अच्छा। ये बताया गया इससे पूर्व में भी इस तरह की हरकत कि यूँ तो ये सारे स्टाफ ने मिलकर उसको माफ कर दिया। इसने हाथ जोड़ के माफी भी मांगी थी। कौन? तो आपने सुना कि किस प्रकार से प्रधान अध्यापक रसोइया से हैवानियत की कोशिश करता रहा। इस बात का विरोध रसोइया करती रही, उसने उसकी बात नहीं मानी। कई प्रकार की बातें यहाँ पर सामने आई। हमारे साथ में इस पूरे मुद्दे पर जानकारी देंगे राकेश वर्मा, संवाददाता फिरोजाबाद से हमारे साथ में जुड़े हैं। इसके अलावा सौरभ उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं, मुद्दे की जानकारी देंगे। सर, आपका स्वागत करता हूं। राकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि दरअसल पूरा मामला क्या है, कहाँ का मामला है और जिस प्रकार से रसोइया ने जो आरोप लगाए हैं, क्या कुछ सच्चाई है दोनों की? राकेश वर्मा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है राकेश जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। सौरभ उपाध्याय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मनीष जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। ये मामला जो है वाकई शर्मनाक है। एक हेडमास्टर के लिए ये बेहद शर्मनाक बात है कि एक रसोइया जो है इस प्रकार के गंभीर आरोप लगा दे। और आरोपी नहीं लगाए, रसोइया का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि चप्पलों से पिटाई तक कर दी हेडमास्टर की। निश्चित रूप से मामला बेहद गंभीर और संगीन है कि इस तरीके की चीजें अगर सामने आती हैं तो शिक्षा पर और शिक्षा के जो देने वाले हैं उन पर तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ये जो फिरोजाबाद से तस्वीर सामने आई है, इस पे पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उस पर साफ तौर पे कहना ये है पीड़िता का कि भाई ये अवैध संबंधों के लिए लगातार दबाव बना रहे थे शिक्षक। और जब लगातार इस तरीके की अश्लील कमेंट और जो है तमाम तरीके की फब्दियां कसना शुरू किया और इससे तंग आके जब अपने पति को बताया तो ये आक्रोश जो था वो उसका गुबार फूट गया। और उसके बाद पति पत्नी ने मिलकर और वहां इलाके पे जो भीड़ जमा हो गई, उन लोगों ने मिलकर जमकर पिटाई की। और उसके बाद इलाका पुलिस थी मौके पर पहुंची, इलाका पुलिस को तहरीर दी गई, जिसके आधार पर उन्होंने छेड़छाड़ की धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया है। और अब हमारी एसएचओ जो रामगढ़ है उनसे इस मामले को लेकर बातचीत हुई तो इनका कहना यह है कि न्यायालय में 164 के जब बयान होंगे उसके बाद स्थिति बहुत साफ हो पाएगी। पुलिस को जो सूचना मिली उसके आधार पर जो मामला है उसको पंजीकृत कर लिया गया है। मनीष जी, बिल्कुल ठीक है। सौरभ जी, किन धाराओं में अभी मामला दर्ज किया है? क्या जो छेड़छाड़ की धारा है वो लगाई गई है? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय छेड़छाड़ की धाराओं में ही पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तहरीर लेकर जो तहरीर पीड़िता ने दी थी उसके आधार पे छेड़छाड़ की धाराओं में ही जो कि मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि लगातार पीड़िता द्वारा ये कहा जा रहा था कि उक्त हेडमास्टर द्वारा
जो है लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि आप मेरे साथ जो है अवैध संबंध बनाइए, और इससे जब वो तंग आ गई तब तमाम तरीके के कमेंट्स जो है वो लगातार पास किए जा रहे थे। तो इससे जब तू तंग आई, अपने परिवार में बताया, अपने पति को बताया, और जिसके बाद ये बिल्कुल। जो पूरा घटनाक्रम है वो जनता के सामने आ सका और पुलिस प्रशासन के सामने आ सका। बिल्कुल ठीक। पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। यहाँ एक बात और आपको बता दूं, जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में जो है जो प्रयास ये किया जा रहा है कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं समझौता कर लिया जाए। इसके तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं समझौता के, और खुद जो जो आरोपी है प्रधान अध्यापक, वो भी ये प्रयास पे जुटा है कि भाई इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं फैसला हो जाए। ठीक है, रफा दफा करने की मामले की कोशिश की जा रही है। राकेश वर्मा से भी समझ लेते हैं पूरा मामला। राकेश वर्मा जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी। हाँ राकेश जी, पूरे मामले की क्या कुछ सच्चाई है बताइए। देखिए, फिरोजाबाद जो प्रधान अध्यापक है, जो सबसे पहले बड़ी बात मैं बताऊं, ये मामला 9 तारीख का है। उसके बाद महिला को वैसे धमकाया गया, डराया गया, बता रही है महिला का। तो उसके बाद महिला ने अपने पति को 12 तारीख शनिवार को बताया था कि इस तरीके की घटना है, सबसे ऊपर ज्यादा पानी निकल जाता है। तो महिला ने अपने हस्बैंड को बताया कि इस तरीके की प्रधान अध्यापक मेरे से टॉर्चर कर रहे हैं, छेड़खानी के लिए कर रहे हैं और मेरे लिए अवैध संबंध बनाने का दबाव डाल रहे हैं। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया। तो उसके हस्बैंड ने यहाँ पर प्रधान अध्यापक के बाद स्कूल में गए और वहाँ तांडव मचाया। वहाँ पर लोगों को कहा सुनी गई और वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुंची। जब पुलिस के मामले ये मामला सच्चाई में सामने आया तो पुलिस ने इसको धाराओं को गंभीर धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया छेड़खानी को लेकर। अब इसकी जांच चल रही है। ठीक है, राकेश आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमने वो बयान सुना है पीड़िता के पति का, उन्होंने कहा कि लंबे समय से वो इस प्रकार की करतूत करता रहा है। कब कब उसने इस प्रकार की करतूत की या घटना को अंजाम दिया? लेकिन जो पीड़ित महिला है उसका कहना यह है कि मैं पिछले 6 वर्ष से यहाँ काम कर रही थी। उसके 1-2 साल के बाद वो गलत निगाह से देख रहा था। उसके बाद महिला ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जनाई, ना कोई किसी से कहा, लेकिन कुछ ज्यादा होता चला गया तो महिला ने अपने हस्बैंड को बता दिया। और 9 तारीख को तो ज्यादा हद पार हो गई थी अध्यापक की, तो महिला को बताना पड़ा। उसके बाद बताने के बाद महिला ने 4 लोगों को इकट्ठा किया। मौके पे पुलिस भी पहुंची और जब मीडिया में खबर चली तो उसके बाद छेड़खानी के मुकदमे में उसको FIR दर्ज कर ली गई है। अभी BSA साहब से मुलाकात की थी तो उन्होंने बताया है कि भाई इसमें 2 टीमें गठित कर दी गई है और जो भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। क्या एक बार पूर्व में प्रधान आचार्य को माफ किया जा चुका है? जिस प्रकार से हमने वो बयान सुना पीड़िता के पति राजू का, उन्होंने कहा कि इस प्रकार का मामला एक बार पहले आ चुका है। जब पहले हमने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने हाथ जोड़ के सभी के सामने माफी मांगी थी, तो हमने उसको माफ कर दिया था, लेकिन उसी प्रकार की घटना ये दोबारा सामने आई है। ये पीड़ित का कहना है कि इससे पहले कोई मामला से बना था, लेकिन ये मीडिया में सामने नहीं आया था। ये मीडिया के सामने पहला मामला है, जबकि हम लोगों को पहले मामला पता चला था। तब के बाद खबर चलने के बाद इन लोगों को, जब अधिकारी ने कार्रवाई की, तभी लोगों को पता चला कि प्रधान अध्यापक किस तरीके की करतूतें कर रहा है और महिला के साथ छेड़खानी कर रहा है, और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अभी पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है, अभी तक पुलिस ने क्या कुछ की इस प्रकार? भाई 9 तारीख का मामला है, आप जैसा कि आपने बताया कि 9 तारीख को ही मामला दर्ज हो गया था, पुलिस वहां पर पहुंची मौके पर। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा? पुलिस के द्वारा पीड़िता ने तहरीर दी थी, इसकी छेड़खानी का मुकदमा लिख दिया है। 154 में धारा में मुकदमा लिख चुका है और पुलिस इसकी विवेचना कर रही है। विवेचना करने के बाद BSA साहब ने बताया था दिल्ली शिक्षा अधिकारी ने कि मैंने 2 टीमों को गठित कर दिया गया है और जो प्रधान अध्यापक हुकम सिंह यादव है इनके खिलाफ जांच डाल दी है। अगर जांच में ये दोषी पाया जाता है, आज महिला के 164 के बयान भी होने थे, किसी वजह से आज बयान नहीं हो पाए हैं। ये हो सकता है कल इसके बयान हो, उसके बाद ये मामला निकल के आए, आगे क्या होना क्या नहीं। ये सूचना BSA साहब ने जानकारी दी थी कि महिला के आज 164 के बयान होने थे और किसी कारणवश इसके आज बयान हो नहीं पाए। जब बयान हो जाएंगे, इसका मुकदमा चलेगा, तो कहीं ना कहीं कोई अगर ये पीड़ित वो पाया जाता है, प्रधान अध्यक्ष अगर कहीं ना कहीं लिप्त पाया जाता है, तो उसके सस्पेंड की कार्रवाई की जाएगी।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जफर आलम जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपसे मैं यही जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से शिक्षा के स्कूल के मंदिर में इस प्रकार की शर्मनाक घटना सामने आई, जहां पर प्रधान आचार्य यानी कि जो स्कूल का हेड रहता है उसी ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। जो रसोइया है उन पर पहले तो उन्होंने छेड़खानी की और फिर बार बार ये दबाव बनाता रहा कि आप मेरे साथ में अवैध संबंध बनाइए। इस पूरे मामले को कैसे देखेंगे सर आप? मेरा नहीं कहूंगा कि शिक्षा के मंदिर में, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ सर आपको। शिक्षा के मंदिर में इस तरह की कोई भी घटना किसी के द्वारा की जाती है, व्यक्ति कोई भी हो, इसका जो इम्पैक्ट है, इसके जो असर है वो बच्चों पर पड़ते हैं और इससे कहीं ना कहीं समाज में जो एक रेस्पेक्ट है एक शिक्षक का वो खत्म होता है। तो बहुत गार्जियन अपने बच्चों को सीरियस हो जाते हैं ये सोचकर कि जैसे वो शिक्षक हैं ऐसे दूसरे भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो एक बड़ी बहुत खराब बात है ये। और इस तरह के जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो शिक्षक हो, जैसे अभी शिक्षक की बात हो रही है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ या इस व्यक्ति के खिलाफ स्पेशली पुलिस के साथ साथ विभाग को, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी कड़ी कार्रवाई कराने में मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। ताकि भविष्य में, क्योंकि एक स्कूल का मामला है, जिस स्कूल के अंदर, जिस विद्यालय के अंदर बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो बच्चों का जो माहौल है, बच्चों पे इसके असर जरूर आएंगे। और जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो भी जब बड़ा कोई एक्टिविटी करता, बच्चे जो होते हैं ना वो बड़े को देखकर ही मतलब उनको ऑब्जर्व करते हैं, उस तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो ये बहुत खराब बात है और ये समाज में एक बड़ी बुराई के रूप में देखा जाता है इस तरह के मामले। जब शिक्षक ऐसा करता है तो समाज में जो अच्छे बदलाव जो आते हैं उसी तरह से खराब बदलाव भी आते हैं। इसका असर बहुत खराब होता है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपके माध्यम से मालूम पड़ा है इसमें 354 में छेड़छाड़ में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। अब क्योंकि मामला कोर्ट में जाएगा और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे दूसरे लोग भी इस तरह की जो सोच रखते हैं, गंदी सोच रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी सतर्क होने की मौका मिलेगा कि इस तरह की अगर हम करते हैं तो एक हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और इसमें सस्पेंशन की जो कार्रवाई है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा करनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है सर, आपने पूरे मामले को अच्छे से समझाया। एक और सवाल आपसे जानना चाह रहा था, जिस प्रकार से जो पीड़िता है कहीं ना कहीं उनका तो विश्वास उठ ही गया है, लेकिन जो और महिलाएं हैं जो काम करने आने की संभावना बनी थी उनकी, उन्होंने तो उस संभावना को ही खत्म कर दिया है। क्योंकि अब उस स्कूल पर या स्कूल के जो संचालक रहेंगे या हेडमास्टर रहेंगे उन पर कौन विश्वास करेगा? ये बिल्कुल सही है आपकी बात। दरअसल मैं आपको बता दूं, महिला हिंसा, बालिका हिंसा, ये हिंसाएं जो हैं हम लोग समझते हैं कि खत्म हो गई है। अगर कानून सख्त होता है, कानूनी कार्रवाई ठीक से होती है, तो ये इस पर एक विराम लगता है, इस पर रुकावटें होती हैं। लेकिन वो महिलाएं जो सुरक्षित तभी महसूस करेंगी जब इसमें कार्रवाई हो जाएगी। जो दूसरी महिलाएं भी इस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर भी हैं, और जो विद्यालय में रसोइया के रूप में, शिक्षिका के रूप में, या जो बच्चियां हैं हमारी, वो इस तरह के वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगी। कोई भी पुरुष यानी कि एक टीचर जब इस तरह की घटना कर सकता है तो दूसरे टीचर पे भी आरोप लगाए जा सकते हैं या ये उन पे भरोसा उनका कम हो सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, उसी तरह के टीचर ये भी है। तो एक शिक्षा में और एक शिक्षक के द्वारा इस तरह की जो आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो मालूम पड़ा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, ताकि वो महिलाएं, वो बच्चियां और जिनके साथ इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं, वो भी अपने आप को सेफ महसूस करें कि नहीं भाई ऐसे सब नहीं होते, वही एक व्यक्ति होंगे या इस तरह के एक आध दो और होंगे, लेकिन सारे लोग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सौरभ जी, आपसे समझना चाह रहा था, जिस प्रकार से डॉक्टर जफर जी ने कई बातें बताई, उन्होंने ये भी बताया कि जब स्कूल का जो प्रधान आचार्य है वो ही इस प्रकार से
इस घटना को अंजाम देगा तो बाकी के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चियां पढ़ने वाली हैं, उनके जो मानसिकता है, उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हाँ। भाई मान के चलिए, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? मैं सुन पा रहा हूँ आपको। तो डॉक्टर जफरलाल आलम जी ने कहा है, सहमत हूं भाई, एक शिक्षा विभाग को विचार करने वाली घटना की प्रधान अध्यापक द्वारा इस तरीके किया है और वो विद्यालय में आने वाली रसोइया के साथ पढ़ने गलत जाएगा और उनकी ठीक है, उसमें भी ठेस लगेगी कि ठीक है। भाई यहाँ इस विद्यालय हम शिक्षा लेने आते हैं, वहाँ इस तरीके के कृत्य है, वो भी खुद कि बच्चों को तमाम समझ हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। साथ ही ये पूरी घटना जो शिक्षा विभाग करती है, हाँ। शिक्षा को लोग सम्मान की दृष्टि देखते हैं, गुरु की दृष्टि। परिस्थिति घटना सामने आती है तो निश्चित रूप से के लिए भी और समाज के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कल्पना राजौरिया जी भी हमारे साथ में जुड़ी हैं, आप समाज से भी हैं, मैम आपका भी स्वागत करता हूं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि महिला उत्पीड़न की घटना हम आए दिन देखते रहते हैं, टेलीविजन चैनलों में, अखबारों में, सोशल मीडिया पर कई वीडियोस, कई खबरें हम सुनते हैं, देखते हैं, उसका समाज में क्या प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से एक रसोइया ने अपने ही स्कूल के प्रधान आचार्य पर यह गंभीर आरोप लगाया कि वो लंबे समय से मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जब उसने अपनी शर्मनाक हरकत करना बंद नहीं किया तो उसने तंग आकर अपने पति को इस पूरे मामले की जानकारी दी। इस पूरे मामले को कैसे देखेंगे आप? देखिए, यहाँ पर ना सोचने का विषय ये है कि पिछले 7 से 8 साल से वो रसोइया कार्य कर रही थी उसी विद्यालय में। यदि उसके साथ ऐसी घटना हो रही थी तो उसी विद्यालय में 7 महिलाएं अध्यापिकाएं भी हैं। अगर ऐसी कोई बात थी तो क्या एक रसोइया महिला होने के नाते किसी महिला से ये शिकायत नहीं करती? बिल्कुल, कोई जिक्र तो करती, पर वहाँ की कोई अध्यापिका ऐसा नहीं बता रही है कि इन्होंने कभी भी हमसे शिकायत की। ठीक है, तो पहला यहाँ से संदेह उत्पन्न होता है कि ये बात सच भी है या नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, उनका जो महिला रसोइया है, उनके पति का स्टेटमेंट जो वायरल वीडियो है उसमें हमने देखा, उसमें स्पष्ट वो ये कह रहा है कि आज की कोई घटना नहीं है, पुरानी घटना है, 9 तारीख की बता रहे हैं। आज घटना नहीं हुई। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि यदि मतलब किसी महिला के साथ किसी ने छेड़छाड़ की तो वैसे तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन त्वरित रूप से वो हाथ भी उठा सकती है, वो चप्पल भी उठा सकती है, त्वरित रूप से, क्योंकि उसके साथ जब घटना घट रही है तो छेड़छाड़ से हाथों पे कुछ भी कर सकती है। लेकिन जब घटना उस दिन हुई ही नहीं, घटना पुरानी थी, तो आपको उसी दिन ताव क्यों आया? और उस दिन आपने इतनी प्लानिंग से स्कूल को घेर करके विद्यालय में जा करके, और मतलब 2 बार बात हुई है, प्रत्यक्षदर्शियों ने, शिक्षकों ने बताया है बीएसए साहब के सामने कि पहले कुछ लोग आए, हेडमास्टर से बात हुई और बात करने के बाद चले गए, और उसके बाद 10 मिनट बाद जब आए तो सीधा हमला करने लगे। तो एक मतलब सोची समझी एक साजिश इसमें साफ दिख रही है। देखिए, महिला है, मैं कभी नहीं चाहूंगी किसी महिला का उत्पीड़न हो, लेकिन अगर उत्पीड़न हुआ है तब हमें, अभी मिशन शक्ति अभियान में हमें एसपी साहब ने जोड़ा, तो वहाँ पर हम लोगों को यही सिखाया कि जो महिला कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है उसे रोका जाए। यानी महिला अगर शोषित है तो ठीक है, उसका साथ दीजिए, लेकिन अगर शोषित नहीं है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो कानून को हाथ में लेकर के किसी और का शोषण कर दे। तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। और यदि कोई घटना बार बार आपके साथ हो रही थी तो 7-8 साल आपने कैसे कंटिन्यू कर लिया? और अगर कंटिन्यू किया आपने और आपने पति को जानकारी दी, जो एसएमसी का अध्यक्ष भी है, तो क्या ये वार्तालाप करके या लिखित में ये स्टेटमेंट हम जो पीड़ित महिला के पति है उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है कि इस प्रकार की घटना वो पहले कारित कर चुका है। उस पर जब हमने आपत्ति जताई तो उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी। तो पहला सवाल ये भी बनता है कि जब आपने इस प्रकार की घटना से 2-4 हुए हैं या देखी है तो उसी वक्त आपको पुलिस में मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, बिल्कुल माफ नहीं करनी चाहिए था, क्योंकि अगर उत्पीड़न की घटना है तो ये गंभीर है। हाँ, कोई पति अपनी पत्नी से वो मात्र 2000 की नौकरी वहाँ क्यों कराएगा जहाँ उसका एक शोषण हो रहा है ना? ये सोचने का विषय है। आपने गुरु की गरिमा को एकदम से धूमिल कर दिया। अब वहाँ पढ़ने वाले 250 बच्चे, जिनके सामने जितना हम लोग जानते हैं हुकुम सिंह साहब को, तो वो बहुत अच्छे तरीके से एक डिसिप्लिन टीचर है। टाइम से आना, टाइम से जाना, अपनी क्लासेस देखना, टीचर्स को डिसिप्लिन रखना, प्रेयर कराना, सब कुछ चल रहा है। वहाँ आपने जिस शिक्षक की गरिमा को गिरा दिया, वो क्या छात्र उनका रिस्पेक्ट करेंगे और कैसे तो वो उनसे सीखेंगे?
तो आपने अखाड़ा बना दिया उस विद्या के मंदिर को। और जबकि एक नियम है, आपको बताएं कि सरकारी कार्य में ऐसे बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता कोई। सरकारी विद्यालय में आप भीड़ जो है ऐसे घुस ही नहीं सकती बिना अनुमति के, ये कानून है। तो कानून का उल्लंघन तो वहाँ खड़े हुए तमाम लोगों ने, जो वीडियो में दिख रहे हैं, उन सभी ने किया। और देखिए, महिला लगातार मार रही है उसे, उसका पति भी वहाँ पे है। अब एक अध्यापक जिससे हाथ उठाया जा रहा है, वो बेचारा इतना, मतलब आप ये समझिएगा, अगर वो हाथ उठा करके प्रतिकार करता है तो आप तुरंत उस भीड़ पीटने लगेगी। भीड़ तो मार भी डाले तो क्या बड़ी बात है। वो ये कहते कि महिला पे हाथ उठा दिया। तो बिल्कुल कल्पना जी, क्या ये समझा जाए कि ये जो पूरी घटना को अंजाम दिया, ये सुनियोजित तरीके से दिया गया, एक षड्यंत्र के तहत दिया जाएगा, ये समझ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक स्पष्ट दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं इन लोगों की प्लानिंग थी, पहले से तैयारी थी कि हमें ऐसा करना है। और ऐसा करने के पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। बिल्कुल ठीक है, अभी वहाँ 3 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक का शोषण हो रहा है तो बाकी किसी को नहीं मालूम होगा। बिल्कुल। आप ये उसके रसोईया के समर्थन में भी स्टाफ में से किसी ने नहीं बोला कि ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है। डॉक्टर जफर आलम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू हमने ये समझा कि महिला ने आरोप लगाए, उसका पक्ष था कि महिला पर हो सकता है किस प्रकार की घटना हुई हो या छेड़खानी हुई हो उसके साथ में, या दबाव बना रहा हो अवैध संबंध के। लेकिन दूसरा पहलू हमको ये भी देखना होगा कि घटना जब उस समय की नहीं है या उस दिन की नहीं है, तो उस दिन हंगामा क्यों किया गया। जिस दिन की घटना, जैसा कि उनके पति ने बताया कि 9 तारीख की घटना थी, तो 9 तारीख को ही हंगामा क्यों नहीं किया गया। और जब वो अवैध संबंध का दबाव बना रहा था, तभी महिला ने उसकी पिटाई क्यों नहीं की। इसका एक पहलू ये भी निकलकर सामने आता है। क्या कहेंगे आप? मुझसे बात कर रहे हैं जफर आलम से? हाँ डॉक्टर साहब, आपसे मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं कल्पना जी पर सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा उन्होंने, और ये बात भी है क्योंकि देखिए, ये मामला जो है एक इन्वेस्टिगेशन का है। और क्योंकि ऑपरेशन जागृति में मैंने जिले पर काम किया, मैं इसका कोऑर्डिनेटर रहा, तो इस पर एडीजी मैडम का ये जो प्रोग्राम था, उनका अपना एक सपना था उस पर, और यही 5 मुद्दे थे जिसमें ये झूठे मुकदमे बहुत निकल के आ रहे थे। इसी के लेकर काम हम लोगों ने काम किया, कल्पना जी भी हमारे साथ थी। तो अब सवाल ये उठता है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया, ये उस विभाग के या उन टीचर्स को ज्यादा बेहतर जानती है मेरे मुकाबले में, मैं उनसे नहीं मिला हूँ। बिल्कुल। उनका बिहेवियर और जो भी उनका चालू चलन है उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ये उस डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक रखती हैं, तो ये ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अगर इस तरह की घटना है तो जिला बेसिक शिक्षा विभाग यानी कि बीएसए साहब को और पुलिस को पूरी ईमानदारी से कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ये झूठा मामला है तो 6 महीने का जो सजा का प्रावधान है, उसके तहत इस महिला और उसके पति के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए अगर झूठा मामला पाया जाता है। बिल्कुल। क्योंकि इस तरह से कोई भी आरोप लगा देगा या कोई आदमी इस तरह की घटना कर देगा और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो ये दोनों चीजें, दोनों पहलू को देखने की आवश्यकता है इसमें। बिल्कुल ठीक है, और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो सही है उसको सामने लाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। राकेश वर्मा, अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूंगा। जिस प्रकार से एक और पहलू निकल कर सामने आया है, क्या कहेंगे इस पहलू पर? क्या सच्चाई इसके उलट हो सकती है जैसा कि महिला ने बताया? अंतिम सवाल चंद मिनटों में। देखिए मनीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कल्पना राजौरिया ने बताया कि महिला ने उनको पहले अवगत क्यों नहीं कराया, लेकिन मैं पूछना ये चाहूंगा कि टीचर के साथ पहले उसका हस्बैंड बता रहा है कि मैंने उनके हाथ जोड़े थे, पैर छुए थे, उसके बाद मुझे माफ किया गया, हमने माफ किया था। तो टीचर को पहले अधिकारियों को अवगत क्यों नहीं कराया कि ये महिला मेरे लिए आगे से ये काम कर सकती है, हालांकि उसको हटाया क्यों नहीं गया कि ये कोई घटना भी कर सकती है। ये तो पहले अधिकारियों को तो अवगत कराना होना चाहिए था ना। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। बिल्कुल ठीक है, हटाया क्यों नहीं गया, ये भी एक सवाल है, क्योंकि इस प्रकार की घटना अगर पहले कारित हो चुकी है या घट चुकी है तो सबसे पहले जो प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी थी कि उसको हटाते, क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कहीं ना कहीं उनकी गरिमा पर तो है ही, लेकिन शिक्षा के मंदिर पर की भी गरिमा भी इसमें लगी हुई थी। तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है तो बता दें कि फिरोजाबाद के एक स्कूल से प्रधान अध्यापक की शर्मनाक करतूत का आरोप लगे हैं उन पर, उन्होंने हैवानियत की कोशिश की है, ये भी रसोईया ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन दूसरा
दूसरा पहलू उसका यह भी है कि घटना उस दिन की नहीं है, तो क्या महिला ने षड्यंत्र पूर्वक या सुनियोजित तरीके से प्रधान आचार्य की गरिमा को धूमिल करने की कोशिश की है। फिलहाल ये तो जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस इसके हर एक पहलू पर बारीकी से जांच करेगी, तभी इस पूरे मामले की पड़ताल सामने आएगी। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।